रात के आसमान ने उन लोगों को राज बताए, पुराने और गहरे, जो सुनने की हिम्मत करते थे। राज जो सिर्फ केट डिबियस्की, एक समर्पित और जोशीली खगोल शास्त्री, सुन सकती थी। उसने ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के नीचे अनगिनत रातें बिताई थीं। उसकी आंखें और कान ब्रह्मांड की सूक्ष्म बड़बड़ाहट के लिए अभ्यस्त थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उसके टेलीस्कोप के लेंस पर एक धब्बे ने उसका ध्यान खींचा। यह तारों के क्षेत्र में एक असामान्यता थी, कुछ ऐसा जो संबंधित नहीं था। जैसे ही उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, धब्बा एक धूमकेतु में बदल गया, एक आकाशीय पथिक। लेकिन यह कोई साधारण धूमकेतु नहीं था। यह एक ग्रह हत्यारा था, कयामत का एक अग्रदूत जो जीवन के अंत का संकेत दे सकता था, जैसा कि वे जानते थे। गणना ने इसकी पुष्टि की। संख्याएं स्पष्ट थीं, डेटा अकाट्य था। यह धूमकेतु पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर था और प्रभाव विनाशकारी होगा। यह आकाशीय यात्री, कयामत का एक अग्रदूत, पृथ्वी के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर था। सिमुलेशन ने विनाशकारी मार्ग दिखाया जो इसे ले जाएगा, संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा। डॉरांडेल मिंडी, विज्ञान के व्यक्ति, संख्याओं और प्रमाणों के अपने मूल में हिल गए थे। डेटा अकाट्य था। यह कोई अभ्यास नहीं था। खोज का भार उनके कंधों पर भारी पड़ा। यह विनाश था जो अनइमेजिनेबल गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। एक ब्रह्मांडीय गोली सीधे उनकी दुनिया के दिल पर लक्षित थी। उन्हें किसी को बताना था, दुनिया को चेतावनी देनी थी। स्थिति की तात्कालिकता ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। हर सेकंड में देरी का मतलब जीवन रक्षा और विलुप्ति के बीच का अंतर हो सकता है। समय अब दुश्मन था। हर सेकंड मायने रखता था। घड़ी टिक रही थी और मानवता का भाग्य अधर में लटका हुआ था। डिबियस्की, उसका दिल एक भयानक लय के साथ धड़क रहा था। मुश्किल से अपनी खोज की भयावहता को समझ सका। यह असली लग रहा था। एक बुरे सपने की तरह वह जाग नहीं सकती थी। ज्ञान का भार सहन करना लगभग असंभव था। एक ब्रह्मांडीय मजाक जिसमें सबसे धूमिल पंचलाइन की कल्पना की जा सकती है। ब्रह्मांड ने अपनी विशाल उदासीनता में उन्हें एक वक्र गेंद फेंकी थी जिसे संभालने के लिए वे तैयार नहीं थे। लेकिन ठंडा कठोर डेटा उसे घूर रहा था। अटूट, निर्विवाद। नंबर झूठ नहीं बोलते थे और स्थिति की वास्तविकता से बचा नहीं जा सकता था। उन्हें अभिनय करना था और तेजी से कार्य करना था। स्थिति की तात्कालिकता स्पष्ट थी और तेज निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता स्पष्ट थी। मानवता का भाग्य उनके कंधों पर टिका हुआ था, जो अब तक देखे गए किसी भी तारे से भी भारी बोझ था। घड़ी टिक रही थी और उनकी जिम्मेदारी का भार लगभग असहनीय था। उन्हें आसन्न आपदा को टालने के लिए, अपनी दुनिया को विनाश के कगार से बचाने के लिए एक रास्ता खोजना पड़ा। ओवल ऑफिस शक्ति का प्रतीक घुटन महसूस कर रहा था। हवा तनाव से भरी हुई थी और अनकहे शब्दों का भार कमरे में भारी पड़ा था। राष्ट्रपति ऑरेलियन, एक अस्तित्वगत खतरे की तुलना में मध्यावधि चुनावों के बारे में अधिक चिंतित, ने उनकी चेतावनियों को खारिज कर दिया। उनका ध्यान राजनीतिक सत्ता बनाए रखने पर था, न कि उस खतरे पर जो मानवता के लिए खतरा था। उसकी मुस्कान उसकी ध्यान अवधि के समान भंगुर थी। यह एक पहलू था, उसकी उदासीनता और स्थिति की गंभीरता की समझ की कमी को छिपाने के लिए एक मुखौटा था। एक धूमकेतु, क्या यह हमसे टकराने वाला है? यह सवाल हवा में लटका हुआ था, संदेह और अविश्वास के साथ मिला। हाँ, महोदया राष्ट्रपति, और अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो परिणाम भयावह होंगे। आपदा को रोकने के लिए हमारे पास एक संकीर्ण खिड़की है। उन्हें राष्ट्रपति के बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ जेसन ऑरेलियन ने छोटा कर दिया। उनका व्यवधान अचानक, खारिज करने वाला और अहंकार से भरा हुआ था। देखिए, हम इसकी सराहना करते हैं कि आप इसे हमारे ध्यान में लाए हैं, लेकिन आइए किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें। कोई भी कठोर कदम उठाने से पहले हमें और डेटा की आवश्यकता है। उन्हें बाहर ले जाया गया। उनकी तत्काल दलीलें बहरे कानों पर पड़ गईं। सत्ता के गलियारों में उनके संदेश की गंभीरता खो गई थी। कार्रवाई के लिए उनकी दलीलें राजनीतिक पैंतरेबाजी के कोलाहल से डूब गईं। कमरा स्वार्थ और अल्पकालिक सोच के शोर से भर गया था। उनके ज्ञान का भार एक कुचल बोझ था। वे सच्चाई जानते थे और यह सहन करने के लिए एक भारी बोझ था, खासकर जब कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। दुनिया बेखबर रही, विस्मरण के किनारे पर नाचती रही। लोग अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचते रहे, इस बात से अनजान थे कि आसन्न तबाही उनकी दृष्टि से परे है।
हताश होकर उन्होंने मीडिया का रुख किया। द डेली रिप पर साक्षात्कार उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उनका संदेश सेलिब्रिटी गपशप और राजनीतिक व्यंग्य के शोर में खो गया। तो आप कह रहे हैं कि एक धूमकेतु है जो क्या करने जा रहा है? पृथ्वी से टकराएगा? मेजबान वास्तविकता से ज्यादा रेटिंग में दिलचस्पी रखते हुए हंसे। हाँ, और हमें अभी कार्रवाई करने की जरूरत है। दुनिया ने देखा, मनोरंजन किया, चिंतित नहीं। मीम्स ने इंटरनेट पर बाढ़ ला दी। #डोंट-लुक-अप उदासीनता के लिए एक रैली का रोना बन गया। सच्चाई वहां थी, लेकिन यह गलत सूचना और उदासीनता के समुद्र में खो गई थी। फिर आया घोटाला। राष्ट्रपति घटते चुनावी नंबरों का सामना कर रहे थे। उन्हें ध्यान भटकाने की जरूरत थी। धूमकेतु, जो कभी एक असुविधा थी, उनका उद्धार बन गई। मेरे प्यारे अमेरिकियों, हम एक संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, हम इसे दूर करेंगे। एक योजना का अनावरण किया गया। धूमकेतु को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसका खनन करने के लिए। निगमों का एक संघ डॉलर के संकेतों से उनकी आंखें चमक रही हैं, कल्पना से परे धन का वादा करती हैं। आशा के भूखे दुनिया ने झूठ को आसानी से निगल लिया। भाग 5। एक विभाजित दुनिया, सच्चाई की कीमत और उदासीनता की कीमत। दुनिया खंडित हो गई। डर और गुस्से से भड़के विरोध प्रदर्शन सड़कों पर फैल गए। डिबियास्की, कुछ लोगों द्वारा नायक के रूप में प्रतिष्ठित, को दूसरों द्वारा डर पैदा करने वाला करार दिया गया था। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली कर दी गई। मिंडी शुरू में मीडिया उन्माद में बह गए। जल्द ही भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। योजना आत्महत्या थी, एक हताश जुआ, जिससे केवल धनी अभिजात वर्ग को ही फायदा होगा। उसने जनता को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन प्रचार की बहरी दहाड़ में उसके शब्द खो गए। भाग 6। मानवीय टोल। जब सितारे टकराते हैं तो दिल टूट जाते हैं। दबाव ने अपना असर दिखाया। दुनिया की उदासीनता से अभिभूत डिबियस्की गुमनामी में चली गई। मिंडी, अपने ज्ञान के भार तले उसका विवाह टूट गया। उसने दूसरे की बाहों में सांत्वना मांगी। आसन्न कयामत के क्रूसिबल में जाली उनका रिश्ता तनाव में टूट गया। आरोप लगे, विश्वास वाष्पित हो गया। वे एक समान उद्देश्य से एकजुट थे, फिर भी इस सब की विशालता से अलग हो गए। भाग 7। अंतिम प्रयास और टूटे हुए सपने। मानवता का अंतिम स्टैंड। जैसे ही धूमकेतु बड़ा होता गया, एक हताश योजना बनाई गई। आकाशीय अग्रदूत को हटाने का अंतिम प्रयास। बैश, एक अरबपति जिसके पास समझ से ज्यादा पैसा है, ने मिशन का नेतृत्व किया। लेकिन यह एक विफलता थी, एक हताश जुआ जो आग की लपटों में चली गई। दुनिया ने डर के मारे देखा, क्योंकि रॉकेट फट गया। उनकी उम्मीदें और सपने राख में बदल गए। विस्मरण की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। भाग 8। द रेकनिंग, एशेस ऑफ ए वर्ल्ड लॉस्ट, इकोज ऑफ चॉइस मेड। प्रभाव अपरिहार्य था। एक प्रलयकारी घटना जिसने ग्रह को फिर से आकार दिया, उसके बहुत ही मूल को बदल दिया। जैसे ही दुनिया जानती थी कि यह ढह गई, आसमान में अंधेरा छा गया और जमीन हिल गई। धनी अभिजात वर्ग, उनकी भाग्य एस्केप योजना उनके स्वार्थ का प्रमाण है। अपने अंतरिक्ष यान की सुरक्षा से देखी गई। उन्होंने इस क्षण के लिए तैयारी कर ली थी, बाकी मानवता को अपने लिए छोड़ दिया। ऑनरलियन, उसका चेहरा डर का मुखौटा, विदेशी धरती पर कदम रखा। उसने एक नई शुरुआत की उम्मीद की थी, इस अज्ञात दुनिया में शुरुआत करने का मौका। उसकी जीत का क्षण अल्पकालिक था। विदेशी वातावरण शत्रुतापूर्ण था और उसका हर कदम खतरे से भरा था। एक प्राणी, विचित्र और घातक, ने उसके शासन का अंत कर दिया। संदेश स्पष्ट था, यह नई दुनिया कोई अभयारण्य नहीं, बल्कि एक रणभूमि थी। उनके कार्यों के परिणामों से कोई बच नहीं सकता था। अभिजात वर्ग अब अलग थलग और कमजोर हो गया है, अपने विकल्पों की गंभीरता को महसूस करने लगा। वापस पृथ्वी पर एक तबाह बंजर भूमि मानवता के अहंकार का प्रमाण देती है। कभी संपन्न शहर अब उजाड़ खंडहर थे, जो एक खोई हुई सभ्यता की खामोशी को प्रतिध्वनित करते थे। धूमकेतु, उनकी अज्ञानता और उदासीनता का प्रतीक, ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया था। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि कोई भी अपने कार्यों के परिणामों से नहीं बच सकता, चाहे वे कितनी भी दूर भाग जाएं।